Okay, so in the last session, I come. Okay, like in the last session, मैंने जो कंप्लीट किया था वर्चुअल मशीन, ठीक है, कैसे बनाते हैं और उसमें मतलब कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं, मैनुअल डिप्लॉयमेंट एंड विजुअल स्टूडियो की ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट थ्रू द विजुअल स्टूडियो कैसे करते हैं। आज मैं सीखूंगा कि कैसे हम स्केलिंग करते हैं, वर्चुअल मशीन की स्केलिंग कैसे करते हैं। तो मेरे पास जो स्केलिंग होती है ना, दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है वर्टिकल स्केलिंग एंड दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। बट वर्टिकल स्केलिंग जो होता है, इस अप एंड डाउन होता है, स्केल अप एंड डाउन, ओके। और जो हॉरिजॉन्टल में होता है, उसमें स्केल आउट एंड स्केल इन। मतलब क्या होता है कि वर्टिकल जो स्केलिंग होती है, उसमें क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक बीएम है, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि मेरे पास एक बीएम है। अब मैंने उसकी जो सीपीयू, रैम, उसका जो भी कंप्यूट पावर लिया है, ठीक है। यदि मेरे पास यदि रिक्वेस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यदि मेरे पास जो रिक्वेस्ट है 1000 है या 1 लाख हो रही है, तो मैं अपने उस कंप्यूट पावर को मुझे स्केल आउट करना है, मतलब स्केल, हाँ, स्केल अप करना है ना। स्केल अप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो कंप्यूट पावर उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी सीपीयू को, रैम को, ठीक है, उसका मुझे स्केल अप करना पड़ेगा। यदि मेरे पास 1 लाख यूजर हैं और सडनली डाउन हो जाती तो मुझे उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, तो उसका जो भी कंप्यूट पावर है उसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो स्केलिंग होती है वो सिंगल मशीन पर वर्क करती है ना। तो इसमें एक चीज होती है, जैसे कि इसमें एक ड्रॉबैक है कि जैसे कि मैंने जैसे इसको स्केल अप किया या मैंने जो भी मेरा उसका कंप्यूट पावर है उसको इंक्रीज किया या डाउन किया, तो, तो वो रिस्टार्ट होने के बाद ही उसका कंप्यूट पावर बढ़ेगा। यदि वो रिस्टार्ट नहीं होती है तो कंप्यूट पावर न डाउन होगा न अप होगा। तो उस टाइम तक वो जो आपका साइट चल रही है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि सेम मशीन को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, डाउन कर रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो उसमें ये ड्रॉबैक आएगा, ठीक है। तो इसका आपको रहेगा कि आपको आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइम पर मेरे यूजर कम आते हैं, जैसे 12 नाइट टाइम में, ठीक है। ऐसा आपको टाइम कोई देखना पड़ेगा, जिस टाइम पे मेरे यूजर कम है उस टाइम को आपको, उस टाइम पर आपको स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, वर्टिकल। और जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि जो, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, आई जस्ट आई होल्ड ऑन। ओके, सॉरी। सो इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक बीएम होता है, ठीक है, एक बीएम है और मेरे पास यूजर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो एक यूजर ज्यादा आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। स्केल मतलब एक जो मेरी जो कंटिन्यू बीएम चल रही है ना, वर्चुअल मशीन एक चल रही है या दो चल रही हैं, ठीक है, जो भी रनिंग स्टेट में है, यदि आपको मतलब एड ऑन करना है तो जो एग्जिस्टिंग है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो एप्लीकेशन है परफेक्ट वर्किंग करेगा, कोई आपका शट डाउन नहीं होगा, कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल एड ऑन कर रहे हो। तो उसमें जो एड ऑन कर रहे हो तो क्या करेगा कि जो रिक्वेस्ट आएंगी वो वहां पर लोड बैलेंसर वर्क करेगा। लोड बैलेंसर आपको रिक्वेस्ट को, जैसे मान लो आपके पास 10 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हाँ, जो ऑलरेडी मेरे पास बीएम चल रही तो वो तो चलेंगी ही, ठीक है। और यदि ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, ओके, ओके, कैन यू सी माई स्क्रीन? हेलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। हाँ हाँ देखिए। यस देखिए। अच्छा, उससे पहले मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही थी?
नहीं, वो जब रिकॉर्डिंग पॉज हुई थी तो शायद उसके बाद ओके शेयर होना। ओके 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 ओके। सो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि मेरे पास जो वहां पर मशीन एड ऑन होती हैं, तो मेरा उसमें क्या होता है कि एडवांटेज होता है, मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होता है। लेकिन जो वर्टिकल स्केलिंग होती है उसमें मेरा एप्लीकेशन डाउन हो जाता है। इसमें ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके। सो तो इसमें देखते हैं कैसे होता है। जो वर्टिकल स्केलिंग होती है, जैसे मेरे पास एक बीएम है, ठीक है। एक बीएम है वर्चुअल मशीन। उसका मैंने जो जो इसका सेटिंग मतलब वो होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मेरा इस कॉन्फ़िगरेशन इसका स्टैंडर्ड A1 B2 है। अब इसको मुझे इसका मुझे इसका स्केल अप करना है, ठीक है। स्केल अप करना है तो मैंने इसका वर्जन करता है स्टैंडर्ड DS2 B2 कर दिया, ठीक है। माइग्रेट कर दिया। तो ये बन गया ये। अब मुझे यदि डाउन करना पड़ेगा, फिर मुझे जैसे मतलब स्केल डाउन करना पड़ेगा, तो फिर मुझे स्टैंडर्ड A1 B2 में कर दूंगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्केलिंग है, स्केल अप एंड स्केल डाउन के लिए, ठीक है। स्केल अप एंड ऑन ईयर स्केल अप स्केल डाउन। तो यहाँ पर मतलब दोनों चीजें चल रही हैं, आपको स्केल अप भी देखने को मिल रहा है, स्केल डाउन भी हो रहा है। और यदि यहाँ पर देखते हैं कि मैं कैसे मशीन को स्केल आउट करना मुझे, ठीक है। स्केल आउट कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वर्टिकल हो गया था, ठीक है। अब मैं बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, कैसे हॉरिजॉन्टल को मैं स्केल आउट करते हैं। तो स्केल आउट करने के लिए, जैसे सपोज मेरे पास दो बीएम है, एक लोड बैलेंसर चल रहा है, यहाँ पर मेरे पास दो बीएम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक तीसरी बीएम ऐड करनी है। तो लोड बैलेंस के अंदर मैंने तीसरी बीएम ऐड कर दी है, ठीक है। उसमें क्या कंडीशन लगी हुई है कि यदि मेरा जो सीपीयू है ना, ये जो सीपीयू है, इस पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर, ठीक है। यदि ये मेरा सीपीयू है, यदि सीपीयू मेरा 75% से ऊपर जाता है, तो मेरा जो बीएम है उसको एड ऑन कर दे। और यदि ये सीपीयू 20% से डाउन जाता है, तो मेरा जो बीएम है उसको उसको स्केल उसको डाउन मतलब उसको बीएम को हटा दे, ठीक है, स्केल इन कर दे। यदि 75% से ऊपर जा रहा है तो स्केल आउट कर दे। और यदि 20% से नीचे आ जाता है सीपीयू मेरा, तो उसको स्केल इन कर दे, मतलब एक जो बीएम है उसको माइनस कर दे, ठीक है। और देखना कितने मिनट तक है, 5 मिनट तक उसको इंतजार करना कि आप पैरेलल में इतना ही चल रहा है ना, तब उसको स्केल इन कर दे। और देखेंगे ये तो 75 70% से ऊपर सीपीयू जा रहा है, और 5 मिनट आप वेट करोगे, लगातार इतना चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे, एक बीएम को स्केल आउट कर दोगे, मतलब एक बीएम ऐड कर दोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्केलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम देख रहा हूँ कि जो मेरा सीपीयू है, सीपीयू यदि 20% से कम जा रहा है ना, तो यहाँ पर मैं स्केलिंग कर दूंगा, एक वर्चुअल मशीन है उसको माइनस करके, और यहाँ पर दो वर्चुअल मशीन बचेंगी, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पर स्केलिंग का कंसेप्ट है, वर्टिकल स्केलिंग, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहाँ तक कोई डाउट है? वर्टिकल स्केलिंग में मतलब वही डाउन टाइम होता है ना, डाउन टाइम का। हाँ, ये इसमें अब डिसएडवांटेज है, मतलब ये जो वर्टिकल में है इसमें डाउन टाइम आपको लेना, क्योंकि मशीन एक है आपके पास, ठीक है। मशीन एक है। अब उसका यदि आपको जो भी कंप्यूटर पावर बढ़ाओगे, तो उसको बिना रिस्टार्ट किए उसका अपडेट नहीं होता है। यदि डाउन करोगे, तो बिना रिस्टार्ट किए वो अपडेट नहीं होगा कंप्यूटर पावर, ठीक है। तो इसका एक सबसे डिसएडवांटेज ये है वर्टिकल स्केलिंग का, जबकि हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ नहीं है। ओके। नाउ अब मैं चलते हैं प्रैक्टिकल पर, यही चीज को मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो नाउ मैं यहाँ पर बीएम क्रिएट करने जा रहा हूँ। पहले मैं वर्टिकल स्केलिंग का आपको दिखाऊंगा।
यहाँ पर इसका लोकल रीजन ले लिया यूएस। अवेलेबिलिटी जोन सेल्फ सिलेक्ट जोन ले लिया, ठीक है, जोन 1। और इसका जो डेटा सेंटर ले लिया ये सर्वर ubuntu है, तो इसको मैं विंडोज 25 ये डेटा सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो साइज है यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड S2 AOS V4, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्चुअल सीपीयू है, 16 GB मेमोरी है, ठीक है। इसको ले रहा हूँ। और इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड सिस एडमिन पासवर्ड, ठीक है। RDP के लिए अलाउ करने के लिए RDP 3389 कर देता हूँ। ये HTTPS पर रन करने के लिए पोर्ट है ये, हमारा जो वेब 80 पर रन करने के लिए है, ठीक है। लाइसेंस है नहीं मेरे पास, न्यू डिस्क करता हूँ इसको इग्नोर। ये मेरे पास डिस्क साइज हो गया, ये प्रीमियम है। और ये हो गया, ठीक है। नेटवर्किंग यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं जो इसका ले रहा हूँ प्राइवेट IP स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स होता है कि IP कभी भी चेंज नहीं होती है। यदि उसको वहां पर ऑप्शन एक आता है डायनेमिक का, ये डायनेमिक होती है तो वो IP चेंज होती रहती है जब भी VM रिस्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक पोर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पर लोड बैलेंसर की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे पास एक ही VM है। बेसिक प्लान फ्री है, यहाँ पर चेंज पे वैलिडेट हो गया है। उसके बाद इसको क्रिएट हो रहा है यहाँ इसमें पता कैसे चलेगा कि वो वर्टिकल स्केलिंग है कि उसको बाद में सेटअप करते हैं? क्या कह रहे हैं? अगर दोबारा पूछ, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि अभी VM क्रिएट करने तक तो प्रोसेस सेम ही है। हाँ, तो VM नहीं, उसके लिए मैं दूसरा जो उसके लिए दूसरा स्केल सेट, मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए दूसरा क्रिएट करना होगा। अभी ये वर्टिकल का बता रहा हूँ मैं। वर्टिकल के लिए नॉर्मल जैसे हम लोग VM क्रिएट करते थे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टली लिए चेंज है। ओहो। और आई थिंक हॉरिजॉन्टल के लिए जो वहाँ स्केल का ऑप्शन है तो वो चूज करते हैं। हाँ, उसके लिए स्केल सेट करते हैं। और ठीक है, ये मेरा बन गया VM। हाँ, तो इसका मैं यहाँ पर जाता हूँ, साइज सर्च करता हूँ। साइज नहीं आ रहा, बस VM में जाता हूँ। साइज, ठीक है, ये साइज दिख रहा है आपको? साइज, साइज को सिलेक्ट किया। अब मेरे पास मैंने कौन सा ले रखा है? L2 AOS V4, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा प्लान है इस समय? सेंट्रल यूएस का रीजन का, ठीक है। करंट स्टैंडर्ड L2 AOS V4 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्लान में
जो मेरा वर्चुअल सीपीयू है टू, दो वर्चुअल सीपीयू है, ठीक है, रैम कितना 16 है, डेटा डिस्क 4 है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके ये L4 AOS लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो L4 AOS हो गया, ठीक है। इसको जैसे रिसाइज करेंगे, ये रिसाइज हो जाएगा, और VM को रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो वहां पर दिखेगा कि ये अपडेटेड हो जाएगा, ठीक डाटा है। डाटा डिस्क का मतलब क्या, वो ड्राइव है क्या? कहाँ पर डेटा, ये, हाँ। हाँ डेटा डिस्क ड्राइव है मेरे पास। डेटा जो ड्राइव है वो कितनी है, यहाँ पर मैंने 8 कर दी है। यहाँ पर ड्राइव जो थी डेटा डिस्क 4 थी, यहाँ 4 डाटा बना सकते हैं। डाटाबेस या जैसे ड्राइव होती है सीडी हमारे हाँ हार्ड। वैसे ही आप कितनी डेटा डिस्क बना सकते हो, तो इसमें 4 बना सकते हो, इसमें 4 बना सकते हो, इसमें 8 बना सकते हो डेटा डिस्क। जो मैंने एक अटैच जो मैंने अटैच किया था उस दिन, आपको अटैच करके दिखाया था कि अटैच डेटा डिस्क, डिटेच डेटा डिस्क, वो चीज है ये। नहीं 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 नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ मतलब। आप डाटाबेस बोल रहे हो या ड्राइव बोल रहे हो, जैसे हम लोग हार्ड नहीं, डिस्क? यहाँ पर ड्राइव डेटाबेस का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। आप, मेरे पास लैपटॉप है मान लो, ठीक है। अब मैं दिखाया था ना आपको, जैसे मेरे पास, ठीक है, ये सी ड्राइव है। अब मेरे पास वहाँ 4 है, तो CDEF 4 बनेंगी वहां पर, अच्छा, ओके, समझ गया, क्लियर। है नी? नहीं। तो यहाँ पर 4 बनेगा, यहाँ पर 8 बनेगा। जैसे उस दिन मैंने डिटेच अटैच करके दिखाया था ना, कि तो उसमें अटैच कर दिया, फिर अटैच यदि हाँ। और चाहोगे तो दो और अटैच कर लोगे, वो डेटा डिस्क है, कितना आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसको आप रिसाइज कर सकते हो ऐसे, है ना। तो ये इसका वर्टिकल स्केलिंग है। यदि जैसे मान लो अभी मैंने ये कर दिया सिलेक्ट, अब मैं, मुझे जैसे लगेगा कि यूजर कम हो गए, तो फिर मुझे, अब मैं चाहूंगा कि इसका फिर जो वर्चुअल सीपीयू दो ही कर दूं, फिर यहाँ आके मैं रिसाइज करूंगा, फिर रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल स्केलिंग है, अप एंड डाउन। ये फ्री वाले में भी अवेलेबल है ना, ऐसा कर सकते हैं? हाँ सब में भी कर सकते हो, ये फीचर सब जगह अवेलेबल है, वहां पर कुछ लिमिटेड होगा, ओके, समझ ठीक है। गया। हम्म। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इतना ही है, ठीक है। इसको जैसे आप करोगे वो साइज सब कुछ अपडेट हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर का है, आपने रैम जितना भी लगाया बढ़ गया, ठीक वो चीज है वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल, अप एंड डाउन। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्केल सेट, ये जो ऑप्शन आता है वर्चुअल मशीन, ठीक है, VM स्केल सेट, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए मुझे, ठीक है, स्केल सेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्केल सेट इसका सोर्स बना लेते हैं, फोकस, मशीन का नाम रख देता हूँ VM फोकस, BMSS सेंट्रल यूएस। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लेक्सिबल एंड यूनिफॉर्म। ओके, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप, जैसे एक बीएम का कंप्यूट पावर है 2 वर्चुअल सीपीयू है, ठीक है, तो दूसरे का आप कंप्यूट पावर वर्चुअल सीपीयू 4 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, मतलब डायनेमिक रहता है। जैसे मान लो मेरी मशीन, मेरे सर्वर चल रहा है लोड बैलेंसर, उसमें 4 मेरे पास बीएम है, तो ये चारों बीएम का जो कंप्यूट पावर डिफरेंट डिफरेंट है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। यदि मैं उसको यूनिफॉर्म यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो चारों जो बीएम होंगे उनका जो कंप्यूट पावर होगा सबका सेम होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है फ्लेक्सिबल एंड यूनिफॉर्म। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको फ्लेक्सिबल चूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्केलिंग मोड, मैनुअल अपडेट द कैपेसिटी, ऑटो स्केलिंग, नो स्केलिंग प्रॉफिट, ठीक है। यदि आपने मैनुअल अपडेट कैपेसिटी, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो बीएम है मैं 4 बनाता हूँ, ठीक है, मुझे 4 बनानी है, 2 बनानी है, ठीक है, ठीक है। फिर जो भी मेरे इंस्टेंस है, मुझे मेंटेन जो भी करना है, 4 बीएम बना के रखनी है, ठीक है। और यदि मुझे मैनुअल बनानी है वो, ठीक है,
तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि मुझे ऑटो स्केलिंग करनी है कि जैसे मान लो मैंने कभी 4 बनाए, कभी 20 बनेंगे, कभी 40 बनेंगे, ठीक है, तो ये ऑटो स्केलिंग अपने आप है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैनुअल सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैनुअल सिलेक्ट करने में मैं कितने इंस्टेंस बना रहा हूँ, मैं 4 वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 मैंने वर्चुअल मशीन का यहाँ बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर गया, 4 बना दिया। ये मेरा जो डेटा सेंटर है ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका जो साइज है, साइज देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये साइज है मेरा, साइज में मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा स्केलिंग ऑप्शन, ठीक है, इसमें भी मुझे कुछ नहीं करना है। सेम थिंग्स यहाँ पर होगा, सभी का यूजर नेम पासवर्ड सेम होगा, सिस एडमिन पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्पोर्ट का, ठीक है। ये स्पोर्ट क्या करता है कि जैसे क्या कि ये कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इनके पास कुछ बहुत सारी बीएम होती हैं, डिस्काउंट प्राइस पर होती हैं, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी कंपनी होती है, ज्यादा ज्यादा बीएम लेते हैं, 100 200 500, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करने पर उनको डिस्काउंट मिल जाता है कि यदि उसको इसको टर्न टर्न ऑन स्पॉट कर देंगे तो उनको वो डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ज्यादा बीएम लेनी है, मुझे केवल लर्निंग पर्पज के लिए देखना हो, ठीक है। तो इसको मैं उसको ऑन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मुझे कोई टच नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मैं मुझे कुछ अब नहीं करना है, न्यू। और ये मेरे पास ये साइज हो गया, प्लेटफॉर्म इनेबल, ये तो सेम थिंग है जैसे ही समय था, ठीक है। अटैच कुछ मुझे करना नहीं है, नेटवर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्या था है नेटवर्क इंस्टेंस, ठीक है। ये जो यहाँ पर मुझे बेसिक है, इसको मुझे साइज इसमें मुझे एडिट करना है। यहाँ पर क्या है कि इसका बताएगा, इसको एडिट करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क इंस्टेंस, वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, सबनेट, बेसिक, और यहाँ पर सिलेक्ट पोर्ट, मतलब यहाँ पर कौन कौन से पोर्ट पर आप ओपन कर सकते हो वीएम को, ठीक है। मैं आरडीपी, जैसे आरडीपी करूंगा रिमोट के थ्रू, तो आरडीपी इनेबल करना है, ठीक है। एच टी टी पी एस सिक्योरिटी क्लिक करना है तो मुझे एच टी टी पी एस इनेबल करना 443 पर, और एच टी टी पी पर वेब के थ्रू जब करना है तो मुझे एच टी टी पी इनेबल करना है। तो 3 पोर्ट को मुझे इनेबल यहाँ कर दिया, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस तो मुझे डिजेबल ही रखना, क्योंकि यदि इनेबल करूंगा तो एक्स्ट्रा चार्ज और लगेगा, ठीक है। इसको भी डिजेबल रखता हूँ, ठीक है। ये मुझे लोड बैलेंस थ्रू इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया बेसिक, इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरे पास अभी लोड बैलेंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यदि देखोगे मेरे पास लोड बैलेंसर नहीं है, तो मुझे लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा। कुछ होता है कि जैसे आ, हमें अभी हम जो वर्चुअल मशीन जो स्केल सेट, इसके थ्रू मैं लोड बैलेंसर बना रहा हूँ। आप यदि अलग से चाहोगे भी तब भी अलग से भी लोड बैलेंसर बना सकते हो, लेकिन अभी मैं इसकी हेल्प से वर्चुअल मशीन की जो स्केल सेट है ना, इसकी हेल्प से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्रिएट लोड बैलेंसर, ठीक है, क्रिएट लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर बना देता हूँ एल वी लोड बैलेंसर फोकस, ठीक है। यहाँ पर टीसीपी के थ्रू चलेंगे, टीसीपी, ठीक है। रूल से इनेबल कर दिए। पोर्ट मेरे फ्रंट एंड और बैक एंड का 8080 चलेगा, और ए रेंज इसकी बैक एंड पोर्ट 3389 पर है, ठीक है। ये जो इसके पोर्ट हैं इसके ये रहते हैं। तो मेरा ये लोड बैलेंसर बन गया इसका, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, हेल्थ में मुझे, अब मुझे जैसे मान लो जो मशीन चल रही है, ठीक है, वर्चुअल मशीन बीएम, तो उसका हेल्थ चेक करना होगा कि वो सब परफेक्ट चल रही नहीं है, तो उसको ये इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। ये पोर्ट मेरा किस पोर्ट चलेगा, 80 पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेव कर दिया। तो ये हेल्थ के लिए होगा कि आपका कुछ भी बीएम में कुछ भी होगा तो ये अपडेट करता रहेगा।
नाउ एडवांस, उसके बाद यहाँ पर और कुछ चेंज नहीं करना है, और तो जैसे नॉर्मल है। ठीक है, नाउ रिव्यू एंड क्रिएट। वैलिडेट हो गया, क्रिएट करता हूँ। तो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जैसे हमने क्या ना क्या बोले? और वर्टिकल वीएम जो हमने बनाया था, अगर हमें उससे कुछ चीजें उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, कैसे देखेंगे? हाँ, वो तो आप देख सकते हैं। अब इसको ही बन जाने तो उसके बाद मैं उसका सब देखता हूँ। नहीं, ये आप वर्टिकल की पूछ रहे हैं या हॉरिजॉन्टल की? वर्टिकल वर्टिकल। हाँ, अभी दिखा रही है। इसको बन जाने तो उसके बाद उसका देख। ये एरर आ गया इसमें कुछ। रिसोर्स राइट ऑपरेशन फेल टू कंप्यूट द because the read the permission state failed means compute virtual machine resource right operation failed to complete the success because the reach terminal provision state failed code. Hmm, okay. The resource right operation failed to complete successfully because it is terminal provisioning state failed.
वन रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट वन सेकेंड इसको, या तो मेरी लिमिट जो है एक्सीड हो गई है। इसमें क्या है, सेटिंग on the let's say setting deployment application size of VM is not available in this region। ओके, इस रीजन में क्या है कि साइज है नहीं, जो साइज मैंने दिया ना इस रीजन में अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो मैं एक सेकंड रीडिप्लॉय करता हूँ इसको। इसको एक बार रीडिप्लॉय कर देता हूँ। यूएस सेंट्रल है, इसमें तो अवेलेबल होना चाहिए। सेंट्रल यूएस, यूएस बेस टू कर देता हूँ। यहाँ पे रिसोर्स इसमें कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर रिसोर्स तो ओरिजिन तो वही रहेगा। हम्म, इसको करता हूँ तो इसका रीजन ये है। इसको एक बार करके देखता हूँ, नहीं तो मुझे दोबारा फिर बनाना पड़ेगा इसका। पोर्ट रेंज स्टार्ट, यस, ठीक है, एडमिन पासवर्ड। फिर कर दिया, जिस जोन में लग रहा है साइज है नहीं, तो नहीं बनेगा तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, दूसरा लोकेशन ले। इसमें थोड़ा सा रहता है पंगा। नहीं बनेगा, ठीक है। इसका पे तो बन गया, लेकिन इसमें लोड बैलेंस में इसको कर दिया। ऐसा करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये डिलीट करने में भी महाभारत हो गई। डिलीट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, डिलीट हुआ। ठीक है, आप पूछ रहे थे वर्चुअल उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं, है ना? पहले उसका बता देता हूँ। जो मैंने डाला है, सब कुछ किया ना, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, आपको मॉनिटरिंग है, आपने मॉनिटरिंग में क्या क्या किया था। अब जैसे सबसे ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मैंने लोकेशन क्या सिलेक्ट की थी, ठीक है, और मेरा सब्सक्रिप्शन क्या है, और जो ये मेरा वर्चुअल सबनेट है क्या है, एनआईसी क्या है, ठीक है, ये सब दिख रहा है ना यहाँ पर। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग में ये है, उसके बाद इनसाइट का गया, और ये तो मतलब अंदर बात, उसके ऊपर ओवरऑल में देखता हूँ, ये बीएम के अंदर देख रहा हूँ मैं। बीएम का
ये वर्चुअल मशीन मेरे वाले है ना, और ये फोकस, यही इसका वर्चुअल बीन वाला, यही इंफॉर्मेशन इसकी है। ठीक है। मॉनिटरिंग कैपेसिटी रिकमेंडेशन, जो मैंने फील्ड डाले थे वो यही सब डाले थे, तो ये इसमें आपको दिख रहे हैं। नेटवर्किंग हो गया, साइज हो गया, ठीक है, स्केलिंग होगा, सिक्योरिटी हो गया, डिस्क हो गया, ये सब दिख रहा है ना, आपने यही डाला था। ऑटो शट डाउन, हेल्थ चेकअप, ये सब कुछ यहाँ पे दिखता है। इसके पहले ऐसा करता हूँ, मैं एक और बनाता हूँ और वो दूसरा बना, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्किल सेट, क्रिएट न्यू, एक नया बना के देखता हूँ दूसरा लोकेशन पे। इस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं था, तो यूएस, यूएस ईस्ट, यूएस ईस्ट, वेस्ट यूएस टू कर देता हूँ, इस पर होगा अवेलेबल। ठीक है, रीजन ले लेता हूँ दूसरा, आर जी एस, फ्लेक्सिबल ले लेता हूँ, यूनिफॉर्म, ऑटो स्केलिंग, ओके ओके ओके। दिस इज एडमिन एंड पासवर्ड, एडमिन, no, no change on the here. Disk, disk we have no change on here also. Networking, okay. This is, we can change on port only. Edit, we want to edit. New subnet, okay. In order to configure network interface, you first specify name for the virtual machine skill set. Machine skill set. This is achieve the load balance system. Edit network. In order to configure network, you must specify the virtual machine skill set. Virtual machine skill set. Hmm, virtual machine. Okay, I give the name on here. Hmm, focus. Okay, focus. BM. Focus. BM. One. Focus. BM. One. BM. 101. Okay, next. 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 Now edit. On your basic, need to change the port on here. HTTP, 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 and now on the disable this condition on here. Disable. Okay. Now we need to load balancer. We want to create load balancer on here. Okay. LB focus. अब मैं यहाँ पर LB focus 101 PC पर मैं जाऊँगा यहाँ पर, उसके बाद HTTP पोर्ट दोनों पे हैं, ठीक है। क्रिएट to log traffic on load balancer. Please update the proxy configuration network. Group associate.
यूनिट थिंग्स, मैनेजमेंट, हेल्थ चेकअप, पोर्ट 80 से delete no need the ones, okay, created, जैसा आई चेक दिस, इसमें देखता हूँ कि यदि मेरे पास बेस्ट यूएस में, यदि बेस्ट यूएस रीजन में यदि ये साइज है कि नहीं है, वहाँ पर सेंट्रल यूएस में सब कुछ अवेलेबल रहता है। इसी का बनना जरूरी है वर्चुअल मशीन स्किल सेट का। देखते हैं इसका क्या होता है। यदि ये टाइम लेता है ना तो इसका फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। या तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बस ये लोकेशन का ही कुछ दिक्कत है, टाइम लेने पर ही नहीं बनता कुछ। 3 मिनट हो गया, उसका भी 3 मिनट हो गया था शायद। शायद नहीं बनेगा ये।
टाइम ले रहा है। फिर का मैंने दूसरे सेशन में भी ये किया था ना, तो हो सकता है लिमिट का कुछ दिक्कत हो। ये वाला, इसने क्या दे दिया है? ठीक है, एसी का मतलब कुछ इसका लिमिटेशन का कुछ इसको दे रहा है। बिकॉज इट रीच, एक पहुंच चुका है टर्मिनल प्रोविजनिंग स्टेट को पहुंच चुका है। ठीक है, इस वजह से मतलब इसका जो लिमिट थी एक्सीड हो रही है, क्योंकि मैंने और भी बनाए थे इससे पहले। ठीक है, तो इसको ये बनेगा नहीं अब। तो लेकिन इसका जो बीएम का है बना होगा ना इसमें, जैसे मान लो इसको क्लिक करता हूँ, इसका इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके दो एक बना हुआ है, एक बना है इसका, दो, एक इंस्टेंस बना है। तो यदि मैं इसके स्केलिंग में जाता हूँ ना, ठीक है, तो ये स्केलिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, वहां पर वो जो बीएम है ना, वो उसमें लिमिट मेरी एक्सीड होगी, कल बनेगा वो। ठीक है, अब जैसे बीएम बनने के बाद क्या होता है, ठीक है, मैंने बीएम जो है कितनी बनाई थी, चार बनाई थी, चार बनाई थी बीएम। अब क्या होता है कि मैंने चार बनाई, मैं चाहता हूँ कि 10-12 मैनुअल मुझे इंक्रीज करना है, तो ये क्या है, मैनुअल। अब मैं 16, 50, 100 जितनी बीएम चाहेंगे उतनी बढ़ा लेंगे, 1000 तक। ठीक है, या 20 का ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी मेरी कितनी है, मैंने कितनी बनाई थी, चार बनाई थी। ठीक है, चार रखता हूँ। ठीक है, एक वो मैनुअल स्केल हो गया। अब एक हो गया एक कस्टम ऑटो स्केल। ठीक है, कस्टम ऑटो स्केल में क्या होता है कि जैसे ये इसका डिजेबल, ठीक है, डिजेबल रहने देता हूँ। और ठीक है, स्केल फॉर स्पेसिफिक इंडेंट 2 हो गया, स्केल बेस्ड ऑन मैट्रिक 2 8। इसको बैक करता हूँ, कहाँ जाएगा फिर वापस, अच्छा। ठीक है, हमें यहाँ पर, यहाँ पर जाके इंस्टेंस स्केल सेट, स्केल सेट। एक सेकेंड, इसका जो बीएम है ये इतना। ठीक है, अब इसमें सर्च करता हूँ, इसमें नहीं, बीएम में जाता हूँ पहले, इसके बीएम में गया, और इसका स्केल सेट, मुझे स्केल सेट करना, मतलब करना है स्केल। ठीक है, स्केलिंग। ठीक है, स्केलिंग करनी है इसकी। ठीक है, कस्टम में गया, कस्टम में जाने के बाद फिर इसका एड ऑटो क्रिएटेड डिफॉल्ट स्केल सेट। ठीक है, मोड एंड
विदाउट ओके ऑटो क्रिएटेड ऑप्शन आ नहीं रहा, इसका मतलब ओपन ही नहीं दिया ना सही से, तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे ना, ठीक है। इसके बाद क्रिएट कस्टम ऑटो स्केल में आएगा। तो इसमें हम जैसे सीपीयू का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, सीपीयू का। उसके जैसे 70% होगा, यदि उसके ऊपर होगा तो मैं स्टेन से अपेंड कर दूंगा, और यदि 20% से नीचे होगा तो उसका स्टेन जो है वो माइनस कर दूंगा। ये बीएम बनी नहीं ना सही से, इसलिए इसमें ऑप्शन आ नहीं रहा है। डिफॉल्ट मैट्रिक्स, ओके, यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पे जो है स्केल बेस्ड ऑन द मैट्रिक, तो यहाँ पर मैं रूल ऐड करूंगा इसका, एट रूल, ठीक है। अब रूल में क्या ऐड करूंगा मैं, कि अब जो ये वो दिखा रहा है कि मेरा अभी सीपीयू कितना यूज कर रहा है, 18%, 18.45 यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसका मैं चेक करना है कि, क्या चेक करना है, कि मेरा जो सीपीयू है यदि 70% से ऊपर जाता है ये, ठीक है, 70% से ऊपर जाता है, ठीक, ग्रेटर देन, और कितने मिनट तक रहता है, 10 मिनट तक रहता है वो, ठीक है, 10 मिनट तक वो रहता है, तो मैं क्या करूंगा इसको, तब इसको क्या कर दूंगा, स्केल आउट कर दूंगा, एक इंस्टेंस को बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये मेरा जो सीपीयू है 70 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, स्केल आउट करूंगा, मतलब एक जो इसका इंस्टेंस है ना, इंस्टेंस काउंट है ना, ये बढ़ा दूंगा, ठीक है, इंक्रीज बाई, ठीक है। कितने मिनट तक रहेगा, एक 5 मिनट तक रहेगा, ठीक है। जैसे 5 देखेगा तो 5 मिनट में कुल कर देगा, ठीक है, एक इंस्टेंट बढ़ा देगा इसको 5 मिनट तक, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या लिखा, स्केल आउट, मैंने स्केल आउट कर दिया इसको, ठीक है। ये मेरा जो सीपीयू है 70% से ऊपर जाता है, तो इंक्रीज क्या कर दिया मैंने, एक इंस्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है। एक दूसरा रूल लगाता हूँ इसमें, एक दूसरा रूल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, कि अगर मेरा लेस देन, लेस देन कितना होता है, 20 से, यदि मेरा सीपीयू जो है 20 से कम हो जाता है, ठीक है, और वो 20 से 10 मिनट तक उतने उतने मतलब वो 19 पर ही चलता है मेरा, मतलब 19% पर ही मेरा सीपीयू चल रहा है 10 मिनट तक, तब मैं क्या करूंगा, डिक्रीज बाई, डिक्रीज काउंट बाई 1 कर दूंगा, ठीक है। मैं उसको डिक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्केल आउट कर दिया, ठीक है, और स्केल इन कर दिया। मतलब यदि मेरा सीपीयू 70% से ऊपर जा रहा है तो मैंने उसको स्केल आउट कर दिया, एक जो एक बीएम था और एड ऑन कर दिया, ठीक है। और यदि वो 20% से नीचे जाता सीपीयू, तो मेरा मैंने उसको क्या किया है, कि जो मेरा एक इंस्टेंस था उसको, मतलब जो भी वर्चुअल मशीन थे उसको एक कम कर दिया है, तो ये स्केलिंग हो गई। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर मैं लगाता हूँ, इसको लाने के बाद फिर इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे मैंने वहां पर मैंने कितना दिया, 5 दिया है, ठीक है। इसको एक बार मैं उसको एडिट करता हूँ, 2 मिनट दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ 70% से ऊपर है तो ऊपर जाएगा नहीं, अब 20% से नीचे है, ठीक है, तो मिनट यहाँ कितना दिया है मैंने, 10 मिनट तक, ठीक है, मैं यहाँ दे देता हूँ 2 मिनट, तो 2 मिनट है, तो वो कितना, 5 मिनट से कम होगा ही नहीं यहाँ पर ना, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट है। अब मैं देखूंगा जो सीपीयू है 20% से मैं नीचे है, 5 मिनट तक रहता है, तो एक जो मेरा जो इंस्टेंस है वो माइनस कर देगा, तो यदि इंस्टेंस इसमें ज्यादा है, दो है तो कर देगा, क्योंकि वहां पर बीएम बना नहीं है। यदि चार होते तो ऑटोमेटिक 5 मिनट बाद वो कम कर देता, क्योंकि मेरे पास जो सीपीयू है ना,
ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन 20 से कम जा रहा है, यदि 70 से जाएगा तो ऑटोमेटिक वो इंस्टेंस को बढ़ा देगा। तो यही चीज स्केल इन स्केल आउट है। और वहां पर जो वर्टिकल का था, वर्टिकल का मैं मैनुअल कर रहा था, जो भी उसका रिसाइज कर रहा था। तो ये चीज यहाँ आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई कि वो वर्चुअल मशीन जो है ना, मैं 4 इंस्टेंस बनाना चाह रहा था, वो बना नहीं, क्योंकि वो साइज एक्सीड कर रहा हूँ वहां पर। अब मैं इसके इंस्टेंस में जाता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ इंस्टेंस। इंस्टेंस, ठीक है, ये इंस्टेंस आ गया। इंस्टेंस में देखो कितना है, दो है इंस्टेंस, एक तो बना ही नहीं, फेल कर दिया। तो एक इंस्टेंस है यहाँ पर। यदि इससे ज्यादा होते ना तो अभी आपको दिखता है कि 4 हैं, तो 2 5 मिनट तक वो नॉर्मल रहा तो एक ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं, थोड़ा सा तो दिक्कत हुआ है ना समझने में। आज जब ऐसा है कि डिप्लॉयमेंट जो फेल हो गया, इसलिए वो उसके बाद समझ में नहीं आया कि वो क्यों अच्छा फेल। अच्छा। हाँ, नहीं डिप्लॉयमेंट अभी क्या है, डिप्लॉयमेंट जो फेल हुआ है ना, वो वहां पर जो एक बीएम जो बनी है ना, वहां पर 4 बीएम बनती है, ठीक है। इतना डिफरेंस हुआ है, बाकी जो सक्सेस हो जाता ना तो वो वैसे सब कुछ रहता है जैसे अभी दिख रहा है, एक की जगह पर वहां 4 हो जाती है। तो यहाँ और उसके बाद मैं सेम कंसेप्ट यहीं पे करता, भाई यहाँ पर 4 लाइन खड़ी हो जाती, ठीक है, 4 हो जाती, 4 बीएम बन जाते या 10 बन जाते, जितना भी मैं इंस्टेंस बनाना चाह रहा था। लेकिन मैं आता यहीं पर स्केलिंग करता। तो स्केलिंग करता, उसके बाद मेरा ऑप्शन यही था कि मुझे मैनुअल स्केलिंग करनी है या फिर कस्टम स्केलिंग करनी है, ठीक है। तो मैनुअल में आप इतना जितना डिक्रीज करोगे मैनुअल वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये मैनुअल होगा। यदि आप कस्टम ऑटो स्केल करोगे तो इसके थ्रू करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। तो मैंने स्केल आउट स्केल इन किया है। तो जैसे सीपीयू को वहां देखेंगे, सीपीयू मेरा 70 से ज्यादा जा रहा है तो अपना डिस्टेंस कम हो जाएगा, 20 से कम जा रहा है तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। ये है, लेकिन वहां पर अभी डिस्टेंस बने नहीं, इसलिए आपको क्लियर दिख नहीं रहा है कि देखो कम हुआ है ज्यादा हुआ, इतना डिफरेंस हुआ, बाकी यही चीज है। बाकी मैं कल दोबारा बता दूंगा इसको। मैनुअल में भी तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ना। हाँ, मैनुअल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक नहीं, बार तो इसी में स्केलिंग में दो ऑप्शन है यहाँ पे, मैनुअल। मैनुअल, अब एक बार इसको मैं, इसका अच्छा, मैं उस पे रूल नहीं लिख सकते, ये फर्क है मैनुअल हाँ, स्केलिंग में यहाँ पर रूल। मैनुअल में कोई रूल नहीं है, लेकिन वहां पर रूल है सब कुछ। हम्म, समझ गया, समझ गया। समझ गए? तो ये दोनों का मैनुअल मैं यहीं पर आता, बस वहां पर इंस्टेंस 4 बनाए थे, वो एक बना, वो फेल होगा वहां पर। लेकिन मैं स्केलिंग यहीं से करता, और यहाँ से इंस्टेंस देखता मेरे इंस्टेंस कितने बने हैं। ठीक है, तो अब जैसे होगा वो अब मतलब 5 इंस्टेंस तक बढ़ जाएगा, यानी मैनुअल उसको कर दिया कि 5 इंस्टेंस तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जो जो स्केलिंग का कंसेप्ट है ना, वो यहीं पर ऑटो में ही आएगा, यदि सीपी उतने ज्यादा आ रहा है तो मेरा ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ये सब कुछ होगा भी ऑटो स्केल में ही होता है। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।